हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। 10th क्लास में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एग्जाम सत्र चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोग को 10th क्लास के 8th क्लास के मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर हुए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज चल रही थी, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उसके आगे और करवाएंगे जो बाकी रह गए थे। अभी तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो अभी कर चुके हैं, जो देखें उनको पता होगा क्या पढ़ा था। लाल बटे कक्का, हम लोग ने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये फार्मूला था, शॉर्टकट ट्रिक थी, सभी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई नई ट्रिक नहीं है, सभी पढ़ते हैं। ये वैल्यू थी साइन की, ठीक है, ये वैल्यू थी साइन की। साइन थीटा बोलो या साइन ए या साइन बी, कोई भी बोल दो, जहां पर ए बी थीटा ये सब एंगल होते हैं, ठीक है। ये वैल्यू थी साइन की, मतलब साइन ए इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता था। ये वैल्यू थी कॉस की, ठीक है। और ये tan की, ठीक है, फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक। ये फार्मूला था कोसेक का, शॉर्टकट, ठीक है, कोसेक का। ये था सेक का और ये था कॉट का। हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। इसमें जैसे कि अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए हम लोग ने ये शॉर्टकट ट्रिक जो है इसको अपनाया था। सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कोई नई ट्रिक नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक, ये पढ़ा था। कॉस थीटा इक्वल टू, ये थीटा क्या है, ये एंगल है, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है जैसे, तो इस ट्रायंगल का ये थीटा एंगल है, ठीक है। इसी को लिखते हैं साइन थीटा, इसकी वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये पढ़ा था हम लोग ने। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक, ये पढ़ा था। ऐसे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है, ऐसे होता है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दें, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण डिवाइडेड बाई आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण मल्टीप्लाइड बाई ये के उठ के ऊपर जाएगा, कर्ण बटे ये आधार नीचे रहेगा, आधार ये कर्ण ऊपर नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये कर्ण और ये कर्ण कैंसिल आउट हो गए, बचा लंब बटे आधार, यानी कि बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ये बचा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये किसका मान होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार tan का, ठीक। ये लंब बटे आधार होता है tan का फॉर्मूला, क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक। चाहे ये इधर लिखो, चाहे इसको उठा के उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है। tan किसका उल्टा होता है, cot का। tan किसका उल्टा होता है, cot का। इसको अगर यहाँ पे लिखें हम लोग, इसको पलट दें, cos थीटा अपॉन sin थीटा कर दें, cos थीटा अपॉन sin थीटा कर दें इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा। ये cot थीटा का उल्टे तो है tan थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू ये 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, काम आ सकते हैं आगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, और इसको अगर पलट दें, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, आप लोगों को बता दिया, बाकी ये सब कुछ यहीं से निकल के आया है, ठीक है। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, उसी को रिवाइज कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, ठीक है।
बाकी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.1 का। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट, इसकी वैल्यू निकालना है, और cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, cot स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको हम cot थीटा का स्क्वायर लिखें या फिर ये स्क्वायर उठा के यहां लगा दें, बात एक ही है, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा, बस ध्यान रहे थीटा में स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है। थीटा में स्क्वायर मत लगाइएगा, यहां पर स्क्वायर लगाना है तो ब्रैकेट लगाइएगा ऐसे, ठीक है। थीटा में स्क्वायर नहीं लगाइएगा, अगर स्क्वायर बिना ब्रैकेट में लगाना है तो cot में लगाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो, एक बेसिक तरीका है जो हम लोग किए थे, उससे निकालते हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट cot थीटा इक्वल टू 7/8, और cot थीटा होता क्या है, यहाँ पे एक साइड में बना लो लाल बटे कक्का, ठीक है, देखने के लिए। cot थीटा होता है क्या, ये cot होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार हमारा 7 और लंब 8, ऐसा कुछ ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल बना लेते हैं। आधार हमारा होता है 7 और लंब 8, ठीक है। आधार ये है और ये बन गया, ये हमारा मान लेते हैं, ये हुआ थीटा, और आधार हमारा कितना है 7 के। इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है, एंगल के साथ जो यहाँ पे एंगल जो होगा, इस एंगल के साथ जो साइड होगी उसको हम बेस मतलब आधार मानते हैं, ठीक है। तो आधार यहाँ पे हो जाएगी 7 के और लंब 8 के, ठीक है। 7 के 8 के, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा दें, इसको मान लेते हैं इसके नाम x y z ट्रायंगल का, ठीक है। पाइथागोरस लगा दें हम, x और z की वैल्यू निकाल लें। x z की लेंथ कितनी है, ठीक है। हमें x y लेंथ पता है, y z लेंथ पता है, x z की लेंथ निकालने, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगा के क्या हो जाएगा, xz स्क्वायर इक्वल टू xz का स्क्वायर इक्वल टू xy का स्क्वायर, xy का स्क्वायर प्लस yz का स्क्वायर, yz का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू xy कितना है, xy हमारे पास है 8k, तो हो जाएगा 64k स्क्वायर, प्लस हमारे पास yz कितना है 7k, हो जाएगा 49k स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 3 और 1 113, ठीक है, 113k स्क्वायर। तो xz इक्वल टू निकलेगा इक्वल टू k अंडर रूट में 113, ये निकलेगी xz की वैल्यू, ठीक है। ये आएगा हमारा कितना, k अंडर रूट में 113, ये वैल्यू निकली हमारे पास, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पे देखने की जरूरत क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा की जरूरत है। निकाल लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से, सीधे पुट कर देंगे, काम खत्म। साइन थीटा की क्या होगी वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू यहां तक निकालें साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है हमारा 8k और कर्ण है हमारा k अंडर रूट 113, ठीक है। k कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचेगा हमारे पास 8 डिवाइड बाय अंडर रूट में 113। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा निकालें ऐसे, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये होता है। आधार कितना है, आधार है 7k और कर्ण हमारे पास वही k अंडर रूट में 113, k कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू, सीधे सीधे पुट कर दें, काम खत्म। चलो रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग, रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बाई अंडर रूट में 113, ठीक है, ब्रैकेट और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फिर से कितनी है 8 बाई अंडर रूट में 113, ठीक है, ये रख दिया, डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू है 7 बाई
7 बाई अंडर रूट में 113, ठीक है। 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट में 113, ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। इसको a, इसको b, क्या हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b, ये फॉर्मूला है। क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास 9th क्लास में। a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a प्लस b, a माइनस b, क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सीधा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसमें a1 को a मान ले, इसको b मान ले, a प्लस b, a माइनस b, a भी है। तो यहां भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, बस हम लोग ने a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। इसको a, इसको b माने, तो a प्लस b हो गया, a माइनस b हो गया, यही फार्मूला हो गया। ये उठा के ये आ गया a स्क्वायर माइनस इसको b माने b स्क्वायर, ऐसे नीचे कर दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, ये अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, सीधे 113 अंदर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाई ये 1 ऐसे रहेगा माइनस 49 डिवाइड बाई, यहां भी वैसे ही होगा 113, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेसिक तरीके सॉल्व करें। 113 और ये एलसीएम ले, यहां पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ठीक है। अब इसका यहां पे आगे करते हैं, क्या हो जाएगा 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा ये 13 में 9 और यहां पे बचा 49, ठीक है। 49 बचेगा, ठीक है। 49 डिवाइड बाई 113 उल्टा बचेगा, और ये इसमें जाएगा 64 बचेगा, ठीक। 64 डिवाइड बाई 113 इक्वल टू कितना बचेगा 49 डिवाइड बाई 64 इंटू 113 डिवाइड बाई 113, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 डिवाइड बाई 64, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 49 डिवाइड बाई 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये था करने का तरीका, जो बेसिक तरीका हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं वो है ये तरीका। cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, 7/8 cot थीटा इक्वल टू मतलब आधार बटे लंब, ट्रायंगल के लिए आधार लंब मान लिए, कर्ण निकाल लिए यहां से, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली पाइथागोरस से, सारी वैल्यू ट्रायंगल में तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई हमको। sin थीटा की जरूरत थी, cos थीटा की जरूरत थी, cot थीटा की जरूरत थी। sin थीटा cos थीटा निकाल लिया, इनकी वैल्यू पहले से रख दी, सॉल्व कर दिया, 49 में 64 आ गया। cot थीटा इक्वल टू पता है हमें, cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा इक्वल टू दिया ही सीधे सीधे, cot थीटा इसी का स्क्वायर कर दें। cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, इसको स्क्वायर कर दें। cot क्या cot स्क्वायर थीटा माना, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64, सेम आंसर आ रहा है। 49/64 दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हो गई, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताते हैं, ठीक है। काफी छोटा है, ये काफी लेंथी है, ये भी सही है, आप एग्जाम में आएगा ये भी करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक तरीके से किया है एक एक चीज। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, ठीक है। हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये ध्यान रखना कि अगर ये दिया हुआ इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे ही ना सॉल्व कर दो कोई वैल्यू, ऐसे ऐसे खैर निकलेगी नहीं, क्योंकि डिजिट में आ रहा तो निकलेगा नहीं, ऐसे
इसका इस्तेमाल जरूर हो, जितना कुछ दिया हुआ इसका इस्तेमाल सबको जरूर करना है, ठीक है, तब क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, यही माने ये a माने और ये b माने, ठीक है। तो a प्लस b, a माइनस b, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी मानो a प्लस b, a माइनस b, इस ये भी फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में बताया था, कैसे आया था ये भी बताया था। यहां से हम लोग अगर देखें sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा यहां से उठ के, ठीक है, ये आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, अब cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। देखो दोनों की वैल्यू दी है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के रख दें, ठीक है, ये वैल्यू उठा के रखें, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखें sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बताए थे इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। अभी मैंने बताया cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, ठीक है, ये होता है cot थीटा के बराबर इक्वल टू cot थीटा का स्क्वायर। जो दूसरा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बन गया, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका cot स्क्वायर थीटा वही ये बन गया, आपको ट्रायंगल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। cot थीटा इक्वल टू निकाल लिए, यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा कितना 7/8, 7/8 निकाल, 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64, आंसर ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, बस शर्त ये है क्वेश्चन में जो जितना कुछ दिया है सारा इस्तेमाल कर लेना, ऐसा करना, ऐसे ट्रिक लगाना, ठीक है। ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये एक सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। छोटा रास्ता है सॉल्व करने का, पिछला रास्ता जो बताए थे वो बड़ा रास्ता था, ठीक है। गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, आपको जिससे मन हो उससे करिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हमने यहाँ पर कर लिया है, ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। क्वेश्चन में जितना कुछ दिया हो सारा यूज करना है, हमको ये ध्यान रखना, और क्वेश्चन को फिर चाहे जैसे सॉल्व कर दो, ठीक है। ये अब एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर से पूछा है और फार्मूला थर्ड चैप्टर में दिया है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। ये होता है, इसका इस्तेमाल हमने कर लिया, ठीक है। यहां से वैल्यू cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की निकाल ली, रख दिया, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिना ट्रायंगल बनाए, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपको जो इजी लगे, जो अच्छा लगे उससे करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है और नॉट। मतलब कह रहा है ये LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है और हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, करने के तरीके कई होते हैं, हम इसको सॉल्व करके इसके राइट हैंड साइड पे ले आए, इक्वल पता कर रहे हैं कि नहीं, या इसको सॉल्व करके इधर ले आए, अगर आ गया तो इक्वल है, सही है, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके इक्वल ले आए। लेकिन हमें इसका सहारा लेना है, इसके जरिए करना है, इसका यूज करके हमें ये प्रूफ करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको वो चीज देखना है, उसके हिसाब से करना, अपने हिसाब से नहीं करना है। यहाँ पे 3 cot इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसके यूज से, इसके इस्तेमाल से हमें वो LHS इक्वल टू RHS देखना है कि नहीं है, चेक करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। वही काम 3 को ले जाके मल्टीप्लाई में इधर ले जाके 4 के नीचे पटक दें, डिवाइड में हो जाएगा cot a इक्वल टू ये 4 के नीचे पटक दिया। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आप लोग किनारे लिख लीजिएगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। cot a इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई ट्रायंगल बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कैसे एंगल थीटा का नहीं ए में दिया है, ए के ट्रायंगल से काम हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस हो गया समझ लो। ये हो गया एंगल, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। एंगल ए के बारे में बात की है। cot इक्वल टू 4/3 मतलब आधार बटा लंब, आधार 4 के आधार दिया है। अब देखो एंगल के बगल वाली जो एंगल के बाजू वाली क्या होती है, साइड होती है, वो होती है आधार। ये हो गया 4 के और लंब हो गया 3 के। पाइथागोरस लगाएंगे ये 5 के आएगा, ठीक है। पाइथागोरस जब लगाएंगे 4 के 3 के 5 के आएगा। लगा के देख लें यार, आप लोग की संतुष्टि के लिए कर देते हैं। AC स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में भी आपको दिखाना पड़ेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या होगा, AB है कितना 4 के स्क्वायर करेंगे कितना 16 के स्क्वायर आएगा, प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3 के है, तो 3 के ये 9 के स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है, दोनों का एडिशन। तो AC इक्वल टू हो जाएगा ये 25 का 5 और के स्क्वायर है, निकल आएगा रूट से बाहर, ठीक। AC इक्वल टू 5 के, ये आपका आ गया 5 के, ये हमारा हो गया। अब देखो जरूरत क्या क्या है, tan a की जरूरत है, cos a और sin a की जरूरत है, तीनों निकाल ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। sin a इक्वल टू होगा कितना, sin a इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब भाई कितना है 3 के है 3 और कर्ण कितना है 5 के है 5, लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक। 3 डिवाइडेड बाय 5। cos a इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos इक्वल टू आधार बटा कर्ण इक्वल टू आधार कितना है, आधार है 4, k कितना है, k है हमारे पास सॉरी हाँ कर्ण कितना है 5 के, ठीक है। k कट जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब देखो tan a से यहां से निकालो या इन्हीं को डिवाइड कर दो, चाहे से निकाल लो, चलो वहीं से निकाल लेते हैं। tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3 और डिवाइड बाय 5 सॉरी tan लंब बटे आधार होता है, देखो इसीलिए लिख लेते हैं ताकि पकड़ ना जाए, लिख देते हैं, ठीक। tan होता है लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास 3 और आधार है 4, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इन सब की वैल्यू उठाकर इनमें रख दें, पहले LHS थोड़ा सॉल्व करें, RHS थोड़ा सॉल्व करें, हो सकता है इक्वल आ जाए, ठीक है। करते हैं, वन माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस tan कितना है, tan स्क्वायर है यानी कि 3 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वही 3 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, यहां लिखें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16, ठीक। इसको स्क्वायर खोल दिए अपॉन 1 प्लस 9/16, ये हो गया। और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा 16 में 9 गया, 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 और 16 इंटू ये 16 ऊपर भेज दें अपॉन ये 16 और ये कितना 25, ठीक। 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 निकल गया यहां से, बचा 7 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास आया LHS। RHS यही करते हैं, देखते हैं RHS कितना होगा, RHS सॉल्व करके देखते हैं। RHS कितना हो जाएगा, RHS दिया है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिए आप लोग वीडियो, सारे क्वेश्चन चुटकी बजाय कर लेंगे। cos स्क्वायर, cos कितना निकालें,
cos 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16/25 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 9/25, 25 का रेशियो 25 ही होगा, सीधे सीधे 16 माइनस 9 कर दिए इक्वल टू 16 में हो गया 7, ठीक, 7/25, 7/25 ये आ गया आंसर। यानी कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे लिख देना लास्ट में LHS इक्वल टू RHS, तो ये रिलेशनशिप सही है, ठीक है, यही लिख देना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सीधे हमें ये दिया ही था, ये दिया है, ट्रायंगल बन जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा आराम से, वहां सारी वैल्यू निकल जाएगी, बस काम खत्म, ठीक है, कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लगाते हैं जल्दी के साथ। देखो 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल एबीसी है, इसमें बी एंगल जो है वो राइट एंगल है बी एंगल पर, ठीक है। इफ tan इक्वल टू 1/√3, यहां भी दे दिया tan इक्वल टू 1/√3। अब देखो यहां पर AC दो एंगल का इस्तेमाल हुआ है, एक A और एक C, दो एंगल हमें निकालने पड़ेंगे। दो ट्रायंगल बना लो, चाहे एक एंगल समझ लो, ठीक है। पहले सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया ABC, ये बनाया AB, देखो राइट एंगल एट B, यानी कि यहां हमें B रखना है, बाकी चाहे जहां नाम दे दो, A इसको नाम दिया और ये हुआ, बाकी बचा C, ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है tan इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू 1/√3, ये हमें दे दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, यहाँ पे दे सकता था, उठा के नीचे ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। वही काम कर लेते हैं, यहाँ पे लाल बटे कक्का एक बार लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो, अगर हो तो पकड़ में आ जाए, ठीक है, तुरंत वहीं पे, नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा, फायदा नहीं कोई। तो tan इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ये कितना होता है tan लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब 1 दिया हुआ है, आधार √3 दी हुई है, आधार √3, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण निकाल लें, हाइपोटेनस निकाल लें, कितना हो जाएगा, वही पाइथागोरस, वही बार, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, AC² इक्वल टू AB², एग्जाम में आपको लेके दिखाना जरूर पड़ेगा, प्लस BC², AB² कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस BC² √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4, ठीक है 4, तो AC = 2 हो जाएगा, ठीक, AC = 2, ये हमारे पास आ गई 2, ठीक है। AB 1 है, BC √3 है और AC हमने निकाल ली 2। अब निकाल ले sin A, देखो A एंगल पे काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले A sin A = क्या हो जाएगा sin A। अब ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। इसके बाजू वाली क्या हो जाएगी आधार भुजा, ठीक है। और ये कर्ण तो होता ही सबसे लंबी जो लेंथ भुजा होती है सबसे लंबी साइड, तो कर्ण तो फिक्स ही होती है, ठीक है। sin = लंब बटा कर्ण, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, ठीक, ये हो गया sin A। अब हमें जरूरत पड़ेगी cos C। अब चाहे तो इसी से निकाल लो, चाहे और ट्रायंगल ना समझ में आ रहा हो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B राइट एंगल, ये A माना था, ये C माना था, नाम वैसे रख दिए, एंगल यहाँ पे C का इस्तेमाल किया। अब इसके सामने जो हो जाएगा हमारा ये लंब हो जाएगा, ठीक, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बाजू वाली आधार, ठीक है। और कर्ण तो फिक्स है ही, कर्ण ये होती है, ये 2 है, ये 1 है और ये √3 है, तो cos C निकालने कितना हो जाएगा cos C = क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, आधार है √3 और कर्ण हमारा 2, वही इसी का उल्टा आया, ठीक है, नहीं वही आ जाए cos sin है cos C दोनों सेम आए, देखो उल्टा आता तो कैसे होता है, होता उल्टा, ये दोनों सेम आ गए। अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो यहाँ, ठीक है। फर्स्ट वाला, सबसे पहले फर्स्ट sin A कितना है √3/2 into cos C √3/2 हो गया, प्लस cos A, अच्छा cos A तो निकालना है यहाँ पे, cos A कभी काम है, cos A निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos A cos A कितना निकलेगा, cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे, आधार है 1, कर्ण कितना है 2, लो cos A हो गया,
क्या है, साइन ए हो गया, कॉस सी हो गया और कॉस ए हो गया और साइन सी। साइन सी निकालना है, यहां से साइन सी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन सी दोनों एक एक के निकल गए, दो सी के निकलेंगे। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लंब बटे कर्ण, लंब यहां से कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कर्ण 2। ठीक है, ये दोनों सेम आ गए। साइन ए कॉस सी सेम आ गए और कॉस ए साइन सी सेम आ गए। तो रखते हैं यहाँ पे साइन ए की वैल्यू रख दी हमने √3/2, cos c की वैल्यू हमने रख दी √3/2। अब cos a की वैल्यू आएगी 1/2 into sin c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 3 सॉरी प्लस है यहाँ पे। ठीक है, और 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया इक्वल टू 1 आंसर पहले का। ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा वही देखते cos a। cos a कितना है हमारे पास, cos a 1/2 into cos c। cos c निकाला है ये √3/2 माइनस sin a। sin a हमारे पास है √3/2 into sin c। sin c 1/2 ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 प्लस √3/4 माइनस √3/4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल टू 0 हमारा आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो ट्रायंगल समझ लो, एक ही ट्रायंगल समझ लेते, मैंने दो बना दिया, ज्यादा इजी रहेगा आपका, क्योंकि दो एंगल ए और सी लिया था। ठीक है, ए और सी दोनों लिया था। एक में ए एंगल से बना दिया लंब और आधार, एक में सी एंगल से बना दिया लंब और आधार। ठीक है, क्योंकि एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदल जाते हैं ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। सबकी वैल्यू निकाली, पुट कर दिया, बस केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। फिर से बोला राइट एंगल एट Q। Q पर राइट एंगल बनाएंगे, बाकी जो P और R है कहीं भी नाम देते हैं। ठीक है, राइट एंगल एट Q दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। एक लेंथ नहीं दी है, इसने दो लेंथ का एडिशन दे दिया है 25 सेंटीमीटर। एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, एक लेंथ दे दी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P। देखो इन ट्रायंगल PQR, पहले तो ट्रायंगल एक बनाते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाओ PQR। ठीक है, एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाए राइट एंगल एट Q। यहां Q नाम दे दे, इसको P नाम दे दे, PQ इसको R नाम दे दे। ठीक है, राइट एंगल एट Q हो गया। अब दिया है PR + QR, दिया है PR + QR = 25। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको। एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। PQ हमें 5 दिया हुआ है, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक तो दिया PQ = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा है sin P cos P tan P का मान यहां से निकालना है, वैल्यू यहां से निकालनी है P। अब देखो एक लेंथ पता है, दो लेंथ हमें पता नहीं है, लेकिन दो लेंथ का हमें सम 25 दिया है। PR + QR, इन दोनों का सम हमें दे दिया है 25। अब निकालना है भैया, कैसे निकालें। PR + QR = 25 दिया है। सबसे पहले काम करें हम, राइट एंगल बोला है तो राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाते हैं। क्या करते हैं, लगाएं PR² + ये कर दिया। ठीक है, PR² = PQ² + QR²। यहाँ पे एक लेंथ तो हमें दी हुई है PQ, ये वाली लेंथ PQ दी हुई है। यहां से लिखें PR² = 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, इनटू 25 + QR का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको इधर भेज दे, PR² - QR² = 25। ठीक, ये हमें मिल गया PR² - QR²। PR² - QR² = 25। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम एक काम करें, A² - B² ये लिखा हुआ है, इसको अगर A मान लें, इतने को अगर A मान लें, इतने को अगर B मान लें, तो क्या हो जाएगा A² - B²
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये यहाँ पे लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर ये हो गया और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, इसी को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया, इसकी वैल्यू में 25 पता है। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे रखें 25 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अगर 25 उधर जाएगा नीचे पटक देंगे और ये कट के 1 हो जाएगा, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 25, यहाँ पे क्यू आर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ये मान ले इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, दो इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे लिखते हैं बाकी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करते हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और दूसरा दिया है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 2 पी आर इक्वल टू 26, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, पी आर इक्वल टू आ जाएगा 13, पी आर हमारा आ गया 13। ठीक, पी आर 13 आ गया। अब इन दोनों का सम क्या है 25 है, पी आर उठा के यहां रख दे, क्या हो जाएगा, ये पी आर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी आर 13 यहां रख दे, तो क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक, तीनों लेंथ आ गई, आराम से अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। अब सब कुछ हो गया। साइन पी निकालो, पी तीनों पी लिया है, पी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये तो कर्ड फिक्स है, सबसे लंबी लेंथ। ठीक है, तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ड, मानो लिख लो लाल बटे कक्का, क्योंकि गलत ना करना कभी। ठीक है, साइन इक्वल टू लंब बटा कर्ड, लंब कितना है 12 बटे 13, साइन पी की वैल्यू आ गई। कॉस पी इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ड, आधार कितना है 5 और कर्ड 13, 5 बटे 13 कॉस पी की वैल्यू। टाइम पी निकालो, टाइम पी आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पी इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 बटे आधार 5, निकल गया सब, काम खत्म। साइन पी कॉस पी tan पी निकल गए तीनों, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका रिलेशन दिया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, दो साइड का एडिशन दिया था 25, यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, पाइथागोरस पहले तो थ्योरम लगा दिया, हमें पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 पता चलेगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया था, इसीलिए दिया गया था, तो भैया यहाँ इस्तेमाल कर लेना, इसीलिए दिया गया था, इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 आ गया, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 एक ये रिलेशन, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एक ये रिलेशन, दोनों को ऐड कर दिया, हमें पी आर की वैल्यू पता चल गई। पी आर उठा के यहाँ रख दो, या फिर पी आर यहाँ रख दो, 25 दिया हुआ आराम से निकल जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर रख दो, पी आर यहाँ रख दो, ये उधर जाएगा 1 इधर आएगा, 13 माइनस 1 12 बच जाएगा, कहीं से भी निकाल लो आप। बस जब तीनों साइड पता चल गई ट्रायंगल में, तो हमें साइन भी कॉस भी tan भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं निकालने में, ये निकाल लिया। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो आगे इसके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। अब देखो बच्चों 11th क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है। इसमें ट्रू फॉल्स देखो क्या दिया हुआ है, आसान से है एकदम, इसमें कुछ है नहीं। पहला दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहा है, कह रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से
लेस देन होती है, ये बोल रहा है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है। ट्रू है कि फॉल्स है? या ट्रायंगल बना लो, tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू क्या होता है, tan अगर इक्वल टू लिखें क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब यानी कि अगर ये माने a, लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, लंब आधार ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कहीं ये आधार लंब इक्वल टू 4 दे दिया, आधार इक्वल टू 3 दे दिया, तो यहाँ तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4/3 ये हो जाएगा, ये तो 1 से ज्यादा हो रहा है ना। तो पहला वाला फॉल्स होगा, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1 बोल रहा है, ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है, पहला फॉल्स होएगा। दूसरा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, sec a इक्वल टू 12/, ये ट्रू होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या sec a इक्वल टू 12/5 दिया है, ट्रायंगल बना लो, sec a इक्वल टू 12/5, आपका 12 जो है sec a इक्वल टू कितना होता है, sec a इक्वल टू कितना होता है, sec a इक्वल टू कर्ड बटे आधार होता है, तो दिया है sec a इक्वल टू 12/5 दिया है, 12/5 कर्ड बड़ा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधार से कर्ड बड़ा है, अगर कर्ड छोटा दिया हो तो तब दिक्कत होती, तो ट्रू होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से लिख लो। तीसरा तो एब्रिविएशन दिया, इसमें कुछ है नहीं, false cos a का होता नहीं। चौथा है आपका cos a इज प्रोडक्ट ऑफ cos एंड a, cos a आपको अगर लिखा हुआ है तो ये कह रहा है क्या ये cos मल्टीप्लाइड बाय a का प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत नहीं, ये गलत है, ऐसा होता है, ठीक है। cos a आपको लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पूरी निकलती है, cos केवल cos कुछ नहीं होता है, ठीक है, एंगल के साथ लिखना पड़ता है। और पांचवा sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, 4/3 sin थीटा, देखो क्या किया है, sin थीटा इक्वल टू 4/3, a मानो या थीटा मानो, या फिर कोई दिक्कत नहीं, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ड छोटा होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। 3 कहां छोटा हो जाएगा, 3 कहां से छोटा हो जाएगा भाई, कर्ड तो सबसे बड़ी लेंथ होती है, 3 कहीं से छोटा ही नहीं होगा, 4/3 है, इसको 3/4 होना चाहिए, कर्ड बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो sin थीटा लंब बटे कर्ड होता है 4/3 में होगा, फॉल्स होगा, जैसे इसके पहले वाला बताया था, यहाँ पे sec a वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पहली एक्सरसाइज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल हमारा जो है एग्जाम सत्र, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। अभी और ट्रिग्नोमेट्री आगे कराते रहेंगे, इसे पूरी फिनिश करवाएंगे आपकी एग्जाम से पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पिछले वीडियोस के, वो देख लीजिएगा और तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।